अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मिसेस हारून कमाल है ना? जी, तुम यकीनन फातिमा होगी। रबिया ने मुझे कहा था तुम्हारी जमानत के लिए। मैं उसी सिलसिले में आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बहुत एहसान है हम दोनों पे आपने मेरे बेटे और मेरी जिंदगी बचा ली। कोई बात नहीं, आपका बेटा बहुत प्यारा है। कहाँ से गोद लिया था इसे? शाइस्ता चले? हाँ हाँ, मैं आती हूँ। मैं गाड़ी में रुक। ओके। अब मैं चलती हूँ, आप लोग शायद कहीं जा रहे थे। जरा रुको। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने पहले ही इतना कुछ कर दिया है, रहने दें। वाकई बच्चे को दे रही हूँ, ये ले लेगा तो मुझे खुशी होगी। फातिमा, इसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो या ख्वाहिश हो, मुझे जरूर बता देना। कौन थी वो औरत? तुम इससे जाके मिल लेना। इसका नाम साथिया है। इससे मेरा नाम लोगी तो अपने घर में एक कमरा तुम्हें किराए पे दे देगी। मैं तो आपके एहसानों तले दबती जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है आपसे। नेकी करने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे अलावा अगर कोई भी होता तो मैं हर उस शख्स की मदद करना चाहती हूँ जो परेशान हो। आजकल के ज़माने में तो ऐसा कोई नहीं करता। आप किस लिए करती हैं? अपने शौहर के लिए। पता नहीं कब कहाँ किसके दिल से निकली हुई दुआ मेरे शौहर की आंखों की रोशनी लौटा दी। ये भी तो एक इलाज है। इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें बेहतर करे। वाह, एक और डिनर इनविटेशन। वेल डन। इस बार मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अगर वो तुम्हें इनवाइट करने की जहमत नहीं कर सकता तो फिर मुझे भी उसके डिनर में कोई दिलचस्पी नहीं है। He knows that I'm married. हाँ हाँ, पर वो कर क्या रहा है? हारून वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कम ऑन शाइस्ता, मैं सच कह रही हूँ। फ्लर्ट ही कर रहा है ना, मतलब टाइम पास कर रहा है। तुम भी टाइम पास कर लो। तुम मेरी जगह होते तो यही करते। हाँ, मेरा मतलब है इसमें फर्क क्या पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस मिडिल क्लास मोरालिटी को, जिसे तुमने टोकरे में डाला और अपने सर पे लिए घूम रही हो। हारून प्लीज। देखो शाइस्ता, अब तुम अपने माँ बाप के घर में नहीं रहती, यहाँ मेरे घर में रहती हो। इसलिए जिस तरह का लाइफस्टाइल मैं जीता हूँ, कोशिश करना कि उसी तरह की लाइफस्टाइल तुम भी जी लो। हारून, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हो शाइस्ता, कभी कभी मुझे अपने इंतखाब पर बड़ा अफसोस होता है। मैं जिस किस्म की औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था एज अ लाइफ पार्टनर, शायद तुम वैसी औरत हो ही नहीं। इनफैक्ट तुमसे तो अब भी कभी कभी हल्दी और लहसुन की बू आती है।
जी, पहले आप ये बताएं कि क्या पिएंगे आप? कुछ नहीं, बस आप जो हुक्म करें। अरे मेरा हुक्म कहाँ चलता है, आज तो आप हुक्म कीजिए, बल्कि आप ही मेजबान। तो फिर चाय चलेगी? चाय? मेरे रूम में चाय भिजवा दें कुछ स्नैक्स के साथ प्लीज। और सुनाइए, इतने अरसे आप लोग कहाँ गायब थे? गायब कहाँ होना है इसे, ये अम्मा, भाई देखिए, मैंने अपने घर पे इतने फंक्शंस किए, 2-3 तो डेफिनेटली थे। मैंने आप लोगों से राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार यही पता चला कि आप लोग शहर में ही नहीं है। यही मुझसे झूठ बुलवाती रही है। इसने महफिलों में गाना गाना ही छोड़ दिया है। क्यों? सती सावित्री बनने का शौक पैदा हो गया था इसे। चोरी छिपे किसी के साथ निकाह कर लिया इसने। ओह, कौन है वो खुशकिस्मत जिसे आपने ये सादत बख्शी? है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हारून कमाल नाम है उसका। क्या कहा आपने? ये हारून कमाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सादिया साहब हैं? जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं फातिमा हूँ, मुझे वो रबिया मैडम ने भेजा है। रबिया सुहेल। जी जी, आइए, आप अंदर आइए। आ जी। आए आए, अंदर आए। गालिबन रबिया मैडम ने मुझे गलत जगह भेज दिया है। मैं इतनी महंगी जगह का किराया नहीं दे सकती। महंगी? किराए की तो मैंने बात भी नहीं की है। हाँ, लेकिन इतनी अच्छी जगह है, किराया तो ज्यादा ही होगा, होना भी चाहिए। पैसों का मसला मुझे नहीं है। घर की खामोशी को दूर करने के लिए किराएदार की जरूरत पड़ती है। आपकी मर्जी, आप जो भी दें मुझे कबूल है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रबिया की केयर ऑफ आई हैं। अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप यहाँ रह सकती हैं। किराया दूंगी मैं, बस ज्यादा नहीं दे सकती। अच्छा चले, आप अंदर तो आए ना, मैं आपको रूम दिखाती हूँ। अच्छा। क्या कहा था मैंने? अरे भाई, शिराजी तुम्हें अकेले कब तक बुलाता, और देखा बिल आखिर मुझे बुलाना ही पड़ा। शिराजी के डिनर्स मुझे बहुत बोर करते हैं। बेवकूफ मत बनो, शिराजी के डिनर्स मुझे बहुत बोर करते हैं। अरे भाई, पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं हाँ जिन्हें मिनिस्टर अपने घर बुलाता है, वो भी खाने पर, वो भी अकेले। इट्स अ प्रिविलेज। Not for me, it isn't. फिर भी मेल जोल तो रखना ही पड़ेगा, वरना हमारी फैक्ट्री की फाइल्स अटक सकती हैं और हम फुटपाथ पर आ सकते हैं। इसीलिए मिलना तो पड़ेगा। और हाँ, खाने के वक्त, शाइस्ता खाने के वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर चिपका लेना। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
प्लेजर मीटिंग। सेम सर, बड़ी हसरत सी आपसे मिलने की आज मुलाकात हुएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। अरे थैंक यू, शुक्रिया। आइए टिश्यू लैम्प प्लीज, आइए। थैंक यू। बड़ा अच्छा घर है आपका माशाल्लाह। थैंक यू। जी बहुत देर आप इंतजार करवाया। आइए टिश्यू लाई प्लीज। बहुत शुक्रिया। प्लीज टिश्यू रखिए। शिराजी साहब, वाकई आपका घर बहुत प्यारा है। अरे शुक्रिया, आप तो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। शाइस्ता जी ने कभी ऐसी तारीफ नहीं की। नहीं, वो शाइस्ता जरा तारीफ के मामले में थोड़ी सी कंजूस है। वैसे आपके बारे में अक्सर बातचीत किया करती है। अच्छे लफ्जों में या ऐसी बातें कर रहे हैं शिराजी साहब, जाहिर है अच्छे अल्फाज ही होंगे। वैसे मैंने सुना है आपका मौसीकी का ज़ौक बड़ा अच्छा है। जी, मौसीकी का शौक है। किसे सुनते हैं आप? इकबाल बानो, नूरजहां, फरीदा खानम और आप? मैं जरका को सुनता हूं। आपने सुना है कभी? जरका? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो उसके नाम से भी वाकिफ नहीं हूं। अरे तो अगले हफ्ते मेरे फार्म हाउस पे पार्टी है, जरका आएगी वहां, आपकी मुलाकात करा दूंगा। बहुत शुक्रिया जी, लेकिन अगले हफ्ते मैं शहर से बाहर हूं। ओह सो सैड। कोई बात नहीं, फिर कभी रख लेंगे, फिर जरूर तशरीफ लाइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं शौक से सुनना चाहूंगा। आपने जरका का नाम पहले कभी सुना है या हारून साहब की तरह आप भी पहली बार ये नाम सुन रही हैं? चंद महफिलों में उन्हें गाते सुना है मैंने। तो ठीक है, अगले हफ्ते हारून साहब तो आएंगे नहीं, आपकी मुलाकात मैं जरका से करवा दूंगा। शिराजी साहब, असल में मुझे गाना या गाने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हारून साहब, आपको गाने वाली में कोई दिलचस्पी है? गाने वालियों में भला मुझे दिलचस्पी क्यों होने लगी? हाँ जाहिर है, गाने वाली में आपको क्यों दिलचस्पी होने लगेगी? सोडा लेंगे या पानी? पानी फाइल। अकबर, आपको रबिया ने मेरे बारे में क्या बताया? जितना बताना जरूरी था उतना बता दिया। ये बताया कि शहीर तुम्हारा बेटा नहीं है, मैं जानती हूँ। आप शहीर से मत कीजिएगा ये बात। मैं क्यों कहूँगी? वो दरअसल शहीद के अलावा मेरे इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैंने उसकी खातिर सब छोड़ दिया, तमाम कश्तियां जला दी। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। पहले नहीं थी, अब हूं। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। अपने बारे में क्या बताऊं?
कुछ बताने के लिए है ही नहीं। इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बताना नहीं चाहती? बताने के लिए कुछ है ही नहीं। शादीशुदा है? हाँ, तो फिर आपके शौहर? वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते हैं। आपको छोड़ के? नहीं, बस मैंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन क्यों? किसी एहसान का बदला चुकाना था। कैसा ऐसा? बस था कोई। और आपके बच्चे? नहीं है। अच्छा, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ। सारे रास्ते भी तुम बहुत खामोश थे, क्या हुआ? नहीं, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तुम तो एक रात में 2-3 डिनर्स पे जाके भी नहीं थकते। तुम्हें दोबारा शिराजी के यहाँ डिनर पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? क्या ये जरूरी है कि हर डिनर अटेंड करोगी? तुम्हारी ख्वाहिश थी। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी, पर अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम वहां ना जाओ। मैं तो पहले ही जाना नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ और ये प्रपोजल भिजवा दे। ओके, थैंक यू। हेलो, कौन बात करना चाहते हैं? अरे हाँ हाँ, तो बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब, आज आपने हमें याद कैसे किया? बस सोचा कि आपसे बात की जाए। पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। थैंक यू सर, इनफैक्ट द प्लेजर वाज ऑल माइन। और सुनाइए, आप ठीक ठाक तो है ना? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुना, आप खैरियत से हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस एक शिकायत थी आपसे, जिसकी वजह से फोन किया। शिकायत करने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं शिराजी साहब। एक्चुअली मैंने आपकी वाइफ को डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन वो आई नहीं। अच्छा, वो दरअसल आजकल क्लब के कामों में काफी मसरूफ रहती हैं, तो शायद इसीलिए। असल में शाइस्ता ने ही मुझसे कहा कि आपने उन्हें डिनर में आने से मना किया है। मैंने सोचा कि आप इसे पूछ लूं कि ऐसी क्या बात हो गई। नहीं नहीं शिराजी साहब, शायद कोई गलत फहमी हुई हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यकीन था कि कोई गलत फहमी हो गई होगी, वरना आप क्यों मना करते? आप फिक्र ना करें, मैं शाइस्ता से बात कर लेता हूँ। सो वेरी नाइस। अब कोई काम हो तो जरूर याद कीजिए। जी जरूर, और आप अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।
आपको गुस्सा नहीं आता? किस बात पर? अपने शौहर पर, उनकी दूसरी बीवी पर? नहीं। आपका दिल बहुत बड़ा है फिर। मेरा हौसला बड़ा है। इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है, वो भी आप जैसी नेक औरत के साथ? नेक मत कहो मुझे। क्यों ना कहूं? इतनी इबादत गुजार हैं आप, हर वक्त तस्बीह करती रहती हैं। बाज दफा इंसान इबादत अपने गुनाह बख्शवाने के लिए भी करता है और तस्बीह इस्तग़फ़ार करने के लिए भी पढ़ी जाती है। मैं नहीं मान सकती कि आप गुनाहगार हैं। तंग आ गई थी बस, शादी के नाम पर कुर्बानी के जानवर की तरह टटोले जाने से हिम्मत खत्म हो गई थी मेरी। बस इसीलिए आ गई सब छोड़ छाड़ के। बहुत बड़ा फैसला था। उस वक्त तो नहीं लगता था, अब लगता है। क्यों? पछतावा हो रहा है क्या? पछतावा? पछतावा तो एक लम्हे के लिए भी नहीं होता। बस कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी बहुत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। बहुत अच्छी फितरत है तुम्हारी। ये आप अभी कह रही हैं, पहले मिली होती ना तो ये ना कहती। क्यों? बस दुनिया ने जितना जहर उंडेला मेरे अंदर, मैंने सारा जमा कर लिया। जबान नहीं थी मेरे पास, जबान की जगह खंजर था। ये तब्दीली इस बच्चे की वजह से आई है। सिर्फ बच्चा कहाँ है, मुस्तकबिल है मेरा। मेरे उन सारे ख्वाबों की ताबीर है जो मैंने आज तक देखी। मैं फिर भी तुम्हें यही कहूंगी, तुम बहुत बहादुर हो। हालात ने बना दिया बहादुर। अब जब किसी और के लिए जीने लगी हूं ना, तो पता चला है कि जिंदगी में काले रंग के अलावा और रंग भी होते हैं। सब रंग अल्लाह के हैं, उसकी मर्जी, वो जिस हाल में भी रखे। हेलो 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 जरखा, मैं हारून बोल रहा हूँ। जानती हूँ, अभी इतना वक्त नहीं गुजरा कि तुम्हारी आवाज को पहचानने के लिए तारुफ की जरूरत पड़े। कैसी हो? ये जानने के लिए तो तुमने फोन नहीं किया होगा। अब वो बात करो जिसके लिए तुमने फोन किया है। जरखा, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। तो? और मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले के बारे में तुम किसी से कुछ जिक्र नहीं करोगी। क्यों? वो क्योंकि तुम एक इज्जतदार इंसान हो और मैं एक नाचने गाने वाली। मेरे साथ किसी किस्म के रिश्ते का एतराफ तुम्हें सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा, है ना? अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं जानती थी कि तुम एक घटिया इंसान हो, लेकिन इतने घटिया हो ये मैं नहीं जानती थी। तुम बाकर शिराजी को जानती हो? ओह अच्छा, तो ये बाकर शिराजी की हड्डी है जो तुम्हारे हलक में फंस गई है। तुमने उसे क्या बताया? सब कुछ। सब कुछ? हमारी शादी के बारे में भी? ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं तो फिर?
मेरे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में। मेरा बच्चा? तुम पागल हो गई हो, पहेलियां बुझा रही हो, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें ब्लैकमेल करके मैं क्या करूंगी? देखो, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। हारून कमाल, फोन तुमने किया है। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले तुम्हें कॉल कर चुकी होती। लेकिन बाकर शिराजी को सब कुछ बता के तुम उसके जरिए मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही हो। मान लिया चाहती हूं तो क्या करोगे? मुझे जान से मार दोगे? देखो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे ना इस मसले का। हाँ ठीक है, तुम इस मसले का हल निकालो। तुम तो हर मसले का हल निकाल सकते हो ना, तो फिर इस मसले का भी कोई हल निकालो। तुम अबॉर्शन करवा लो। हाँ, देखो, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। हारून कमाल, ये एक काम है जो तवाइफ कभी नहीं करती। औलाद को अपने बाप का नाम दे सके या ना दे सके, उसका गला नहीं घोंटती। मैं इस बच्चे को पैदा भी करूंगी और इसके नाम के आगे हारून कमाल भी लगाऊंगी। देखो, जाता हूँ, जाके बात करता हूँ। अगले हफ्ते बच्चों को लेके ना मैं किराए के घर में जा रही हूँ। मगर वहाँ का किराया कौन देगा, और वो तेरी तनख्वाह? तरक्की हो गई है मेरी, तनख्वाह बढ़ गई और नौकरी भी पक्की हो गई है। अच्छा, मगर तूने तो हमें बताया भी नहीं। मगर अकेले बच्चों के साथ तुम कैसे रहेगी? और जफर भी मर गया जफर मेरे लिए। छत नहीं दे सकता, खाना नहीं खिला सकता, फजूल में उसकी गालियां क्यों सुनूं मैं? कुछ कहना चाहेगा तो इस बार खुद निपट लूंगी, आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बाउंड्री हो गई है? समझा इसको? सादिया आपा हैं? जी हैं, आ जाए आपको। इधर सादिया आपा को बुला। सादिया आपा, सादिया आपा। आपसे कुछ मिलने आए। अम्मी, सादिया, तू कितनी बदल गई है। जिंदगी बदल गई अम्मी। ये फातिमा है, मेरी किराएदार। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। आए ना, बैठे। आए अम्मी। कितना प्यारा है मुझे तो। ये तुम्हारे बच्चे हैं ना? जुड़वा हैं। अरे बुर्खा उतारो ना, वो चाय बना के ला रही है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। नहीं सादिया आपा, हम लोग बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। हम किसी और काम से आए हैं तुम्हारे पास। कैसा काम? ये दोनों बच्चे तुम्हें देने आए हैं।
क्या मतलब? ये किसी प्रोड्यूसर से शादी कर रही है, उसे इन बच्चों के बारे में पता नहीं है। पर अम्मी जान, जरका की तो शादी हो गई थी ना? तलाक हो गई। क्यों? वो नींद से जाग गया। जागा तो उसको एहसास हुआ कि उसका और मेरा तो कोई जोड़ ही नहीं। वो कैसे मुझे अपना नाम देकर मुआशरे में इज्जत दे सकता था? तो तुम उसके बच्चे उसको दे देती? वो तो तब देती जब वो इन्हें अपनी औलाद मानता। सारे शहर के सामने भी शादी करें तो हम जैसी औरतों की औलाद के आगे सवालिया निशान लगा रहता है। मैंने तो खुफिया शादी की थी। और मैं इसे मना करती रह गई, लेकिन इश्क के सर पर तो तेरी तरह से इश्क का भूत सवार था। हमारे खून में ही खराबी है साथिया आपा। कोठे से होने के बावजूद हमें किसी एक मर्द से मोहब्बत होने लगती है, और बात मोहब्बत तक रहे भी तो ठीक है, लेकिन हम तो शादी, बहुत बड़ी खराबी है हमारे अंदर। तुम उससे एक दफा बात तो करती। उसकी एक बेटी है, वो उसको कैसे छोड़ सकता है? बात उनसे की जाती है जो बात सुनना चाहे। मैं और मेरी औलाद तो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे उसने भुला दिया। कभी कभी तो दिल चाहता है कि इनको कोठे पर दे दूं और वहां पे पले, और उस आदमी को, मगर मैं ये नहीं कर सकती। पहले तो उसकी मोहब्बत ने मेरे हाथ काट दिए, और ममता मेरे पैरों में बेड़ियां डालने लगी है। खसारा ही खसारा है औरत की मुकद्दर। तुम्हारा सोचकर इसलिए आए थे कि तुम्हारी औलाद नहीं है। तुम इन दोनों बच्चों को पाल लो, जैसे ही हालात बेहतर होंगे जरका इन्हें वापस ले जाएगी। तो फिर तुम दोबारा शादी क्यों कर रही हो? शादी मजबूरी है। इसका कैरियर डाउन हो गया है पहली शादी के बाद। ना तो इसे फिल्में मिल रही हैं, ना ही इसे कमर्शियल शोज मिल रहे हैं। सारा धंधा चौपट करके रख दिया है इसने उस आदमी के इश्क में। अब ये वडेरा पैसे लगाएगा, फिल्में बनाएगा और कैसेटें निकालेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये उसे तलाक ले लेगी। आपके मेहमान कहाँ गए? चले गए। ऐसे कैसे चले गए? अभी तो मैं चाय बना के लाई हूँ। और बच्चे छोड़ गए। आपके पास क्यों? पालने के लिए। पालने के लिए? उनके अपने बच्चे नहीं है क्या? अपने ही है। फिर ऐसे किस तरह? और वो लड़की, उसको तो मैंने पहचान लिया था, वो वही थी ना, वो बड़ी मशहूर सिंगर है, जरका। हाँ। आपकी जानने वाली है? बहन है वो मेरी। लेकिन वो तो कोट शाइस्ता, तुम आज कहाँ गई थी? मैं डॉक्टर सिद्वा के पास गई थी क्योंकि मुझे। क्या डॉक्टर सिद्वा हैदराबाद में रहती? झूठ मत बोलो शाइस्ता, तुम डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हैदराबाद गई थी।
मैं नहीं गई थी। टिकट दिखाऊं तुम्हें? जब तुम जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? शाइस्ता, मैंने मना किया था ना, खास कहा था कि हैदराबाद जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब खामोश क्यों? कुछ कहोगी भी? हारून, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। शाइस्ता, एक चीज बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था, कहां ले जाना चाहता हूं तुम्हें, लेकिन तुम अपनी माजी के फंदे से छुटकारा ही नहीं चाहती। मैं कोशिश कर रही हूँ हारून। अगर तुम कोशिश कर रही होती तो फिर यतीम खाने नहीं जाती। हारून, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। क्यों? वो मुझे ख्वाब में नजर आता है, बार बार नजर आता है ख्वाब में। रोता है, चीखता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। हम 2 हफ्तों के लिए अमेरिका जा रहे हैं शाइस्ता, क्योंकि तुम्हें साइकोथेरेपी की जरूरत है।